तो भैया अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको कैन के ऐसे यूज करना सिखाऊंगा जो कि आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे। हो सकता है आपको स्कूल में भी या फिर आपको कोचिंग में भी ना पढ़ाया गया हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और हाँ, इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर स्किप कर दोगे तो आप अपना ही लॉस करोगे, वरना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे जल्दी जल्दी। क्योंकि कैन के यूज से ही हम इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल है कैन। तो इसको ध्यान से देखना। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, कैन का यूज हम लोग नॉर्मली जो सीखते हैं भैया, वो होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। यानी वाक्य तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन सकता है, सकती है, सकते हैं आते हैं, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। बेसिक आप बोलेंगे ये तो हमको पता है, ये तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया है। तो ये भैया ये पहचान है। एक तरीके से मैं अगर आपको बता दूं तो ये एक तरीके की पहचान है और इसकी 3 पहचानें होती हैं। पहला आपने सुना होगा सकता है। सकता है के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं सो सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं और मैं टीवी देख सकता हूं, मैं खाना पका सकता हूं। इसमें भैया हम कैन का यूज करते हैं नॉर्मली। तो इसे कैसे बनाते हैं? इसका बनाएंगे आई कैन गो। इस तरीके से हम बनाते हैं। कैसे? देखिए, हमें लोगों को पढ़ाया गया है जब भी हम मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भैया हम प्रयोग करते हैं जब भी हम कैन का यूज करते हैं। और इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक और उपयोग है, जैसे मैं ये कर लूं, मैं खाना पका लूं, मैं पढ़ लूं, मैं सो लूं, मैं खाना खा लूं और मैं खेल लूं, मैं टीवी देख लूं। इस तरीके का भैया सेंटेंस में भी हम कैन का यूज करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल बात ध्यान समझने की जरूरत है, गहराई से समझिए। कैन का यूज हम ज्यादातर प्रेजेंट में करते हैं और इसका यूज अब हम कर लूं मतलब किसी भी काम करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा लूं, मैं खाना खा लूं। और भैया इसमें एक और तरीका है, जब भी हम इसका यूज करेंगे खाना खाने के लिए, किसी भी चीज का हम यूज करें, जैसे कर लूं, खेल लूं, पानी पी लूं, ये जब भी चीज करेंगे इसमें पावर का यूज होगा। हम किसी भी बंदे के ऊपर जब भी हम पावर से किसी के ऊपर हम भैया बात करेंगे तो वहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे मैम ये काम कर लूं तो मैम बोलेंगी बेटा काम नहीं करना है, और पता चले मैम का दिमाग खराब हो तो मैम क्लास से बाहर खड़ा कर दे। ये होता है, मैम के पास पावर है, तुम्हारे पास पावर नहीं है क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, वो टीचर हैं। इसी तरीके से हम सेंटेंस में भी यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा लूं, मान लीजिए आपका मेरे पास फोन आया, आपने बोला सर जी मेरे को ये सेंटेंस बता दो, या भैया मेरे को ये सेंटेंस बता दो, मैं खाना खा रहा हूं। मैंने बोला खाना खा लूं, एक तरीके से मैं पावर में हूं, मैंने तुमसे बोला मैंने खाना खा लूं, मैंने फिर भी उससे बात पूछी है, मना तो करेगा नहीं वो कि नहीं नहीं सर जी खाना मत खाओ पहले मेरे को। तो भैया यहाँ पर उसका पावर है, यहाँ पर मेरा पावर नहीं, अब उसका पावर हो गया है, उसके पास ये अथॉरिटी है, वो मुझसे काम जबरदस्ती करा सकता है। यहाँ पर जैसे मालिक होता है, जब भी किसी दुकान में आप होंगे वहां पर जब भी मालिक होगा तो मालिक आपसे पावर में काम कराएगा भैया। और जब भी अगर आप उस दुकान के मालिक हैं तो आप किसी से पावर में काम करा सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा मैं खाना खा लूं, तो इस तरीके के सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? आई कैन ईट द फूड, आई कैन ईट द फूड। या फिर मैं इस तरीके से भी इसे बना सकता हूं। एक और इसका तरीका है, या फिर हम बोल रहे खाना खा लूं, खाना खा लूं। इस तरीके के भी अगर सेंटेंस आएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कैन का यूज कर देंगे, कैन आई ईट द फूड। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं कैन का। कैन का यूज ये 2 तरीके में होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहां पे भैया कैन का यूज जब हम करेंगे तो यहां पर यूज करेंगे कर लूंगा, कर लूंगा।
इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं कार मतलब मैं कार चला लूंगा, मैं खाना पका लूंगा, और मैं टीवी देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, या मैं तुम्हें बाहर स्कूल के बाहर देख लूंगा। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे जैसे कि थर्ड नंबर सेंटेंस था, सेकंड तो मैं लगा चुका हूं। थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है? मैं कार चला लूंगा, मैं कार चला लूंगा। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कैन का यूज करते हैं भैया। कैन का यूज सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि कैन के यूज के बिना आप कोई भी सेंटेंस जल्दी जल्दी फ्रेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं बनाऊंगा, मैं कार चला लूंगा, तो आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार। इस तरीके के सेंटेंस में भैया हम कैन का यूज करेंगे। समझ में आया? देखिए कैन का यूज कहां करते हैं? सकता है के लिए, मैं खाना खा सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं टीवी देख सकता हूं, इसके लिए भी कैन का यूज करते हैं। कर लूंगा के लिए मतलब मैं पढ़ाई कर लू, मैं कर लूंगा के लिए, जैसे मैं कार चला लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, मैं टीवी देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं स्कूल के बाहर तुम्हें देख लूंगा, मैं कोचिंग के बाहर तुम्हें देख लूंगा। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कर सकते हैं। और कर लूं, मैं ये काम कर लूं, मैं खाना खा लूं, मैं पढ़ लूं, मैं खेल लूं, मैं टीवी देख लूं, मैं लाइट चला लूं। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम यूज करें। बस इतना ध्यान रखना, जब भी कर लूं मतलब किसी चीज से हम बात करें, मैं खाना खा लूं, ये हमेशा पावर में होगा। अगर आपके पास पावर है तो आप पावर के साथ इसे बोल सकते हैं। अगर आपको पावर नहीं तो पावर के साथ इसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं भैया आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।